महाप्रसाद जननी सर्वस्वभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसीतम नमोस्तुते। एयूएम सुप्रभातम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का तीसरा अध्याय और इस वीडियो के अंत में आप भगवान श्री कृष्ण और सेठ जी की वह अद्भुत कथा भी सुनेंगे जो भगवान के सच्चे भक्त की हृदय स्पर्शी कहानी है। उम्मीद करती हूं आज की यह कथा भी आपको बहुत पसंद आएगी। आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आपको हमारे चैनल पर ये पवित्र कथाएं पसंद आती हैं तो कृपया हर दिन इन्हें प्रेम पूर्वक लाइक और शेयर करें ताकि भक्ति का यह अमृत हर हृदय तक पहुंचे। निर्वाण के लिए किए जाने वाले इन पवित्र व्रतों की जानकारी प्राप्त करने के बाद देवर्षि नारद जी के मन में यह जानने की इच्छा हुई कि कार्तिक मास में कौन सा व्रत सबसे श्रेष्ठ है। वे विनम्र भाव से श्री ब्रह्मा जी के समक्ष उपस्थित हुए और बोले, हे जगत पिता, कृपा करके बताइए कि कार्तिक मास के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है। ऐसा कौन सा व्रत है जो सभी व्रतों में उत्तम और मोक्षदायक माना गया है। ब्रह्मा जी ने अपनी कोमल मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पुत्र, अब मैं तुम्हें उस परम गोपनीय और अटल फलदायी व्रत के बारे में बताता हूं जो सुख, सौभाग्य और मोक्ष तीनों प्रदान करता है और विशेष रूप से स्त्रियों को अटल सुहाग देता है। यह व्रत नक्षत्र व्रत कहलाता है, परम पवित्र, पापनाशक और जीवन को प्रकाशमय करने वाला व्रत। इस व्रत को विधिपूर्वक करने से सौभाग्यवती स्त्रियां अपने मनवांछित फल को प्राप्त करती हैं। इसलिए हे नारद, नक्षत्र व्रत प्रत्येक सुहागन स्त्री को अवश्य करना चाहिए। यह व्रत केवल स्त्रियों के ही नहीं बल्कि परिवार, कुल और संतानों के कल्याण का कारण बनता है। श्री ब्रह्मा जी के मुख से इस व्रत की इतनी महिमा सुनकर देवर्षि नारद के हृदय में इसकी विधि को जानने की प्रबल इच्छा हुई। वे बोले, हे पितामह, यह व्रत अत्यंत रहस्यमय प्रतीत होता है। कृपा करके मुझे इसकी संपूर्ण विधि बताइए ताकि मैं लोक कल्याण के लिए इसे सभी को सुना सकूं। तब ब्रह्मा जी मुस्कुराकर बोले, वत्स, यह व्रत अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ है, परंतु तुम्हारे स्नेह और संसार के कल्याण की भावना को देखते हुए मैं तुम्हें कार्तिक मास के इस विशिष्ट व्रत की विधि बताता हूं। इस व्रत को करने वाला अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, शौच आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन करे। इसके बाद 2 नदियों के संगम, किसी सरोवर, कुंड या फिर घर के ही पवित्र जल में स्नान करे। व्रत के एक दिन पहले सिर नहीं धोना चाहिए, परंतु व्रत वाले दिन विधिपूर्वक सिर सहित स्नान करना आवश्यक है। स्नान करते समय विधाता का स्मरण करते हुए यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे जगत के रचयिता और पालनहार, कृपा करके मेरे पति की रक्षा करें और मेरी संतान की वृद्धि करें। फिर सूर्यदेव का जाप करें, उन्हें प्रणाम करें और दिन भर निराहार रहकर भजन, कीर्तन और ध्यान में समय व्यतीत करें। इस दिन स्त्रियों को दिन भर कोई अन्न या जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। पूरे दिन मन में केवल भगवान श्रीहरि का ध्यान करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह व्रत विशेष रूप से अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को किया जाता है, जिसे शरद पूर्णिमा या कोजाग्रा पूर्णिमा भी कहते हैं। यह व्रत प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री को करना चाहिए, क्योंकि यह न केवल अटल सुहाग देता है बल्कि परिवार में सुख, शांति और समृद्धि भी लाता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब स्त्री अश्विन शुक्ल पूर्णिमा के दिन नक्षत्र व्रत का संकल्प ले लेती है तब उसे सायंकाल भगवान श्रीहरि का पूजन अवश्य करना चाहिए। इस दिन चांदी के पात्र में दूध रखकर उसमें भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। प्रतिमा को अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी से बनाया जा सकता है। उसके बाद प्रतिमा को लाल या पीले वस्त्र पहनाकर सुगंधित चंदन, अक्षत, पुष्प और तुलसी पत्रों से विधिपूर्वक पूजन करना चाहिए। फिर पूजन के बाद उस चांदी के पात्र में रखे दूध को सोने की मथनी से अथवा यदि सोना न हो तो लकड़ी की मथनी से मथना चाहिए। जब मथनी से वह दूध फेनिल हो जाए तब यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे श्रीहरि, मुझे भोग के लिए गौ प्रदान कीजिए, मेरी संपत्ति में वृद्धि कीजिए, मेरे पति को धन, यश और दीर्घायु प्रदान कीजिए और मेरे घर में सुख, सौभाग्य और समृद्धि सदा बनी रहे। इसके पश्चात ब्राह्मणों को सादर आमंत्रित करके
उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराना चाहिए और अपने कुल के वृद्ध जनों का आदर पूर्वक पूजन कर उन्हें तृप्त करना चाहिए। जो स्त्री इस व्रत के अवसर पर अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों को प्रसन्न करती है, उसे तीनों लोकों में मान सम्मान प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, सायंकाल के समय तारों के दर्शन करने के बाद ही व्रती स्त्री को स्वयं भोजन करना चाहिए। इस व्रत का यही विशेष नियम है। दिन भर पूर्ण उपवास और रात्रि में तारों को देखकर अन्न ग्रहण करना। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला है। जो स्त्री इस व्रत को करती है, उसकी भक्ति से भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। भगवान यज्ञ, तप और तीर्थ स्नान से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि इस नक्षत्र व्रत से हो जाते हैं। जो इस दिन भगवान श्रीहरि के समक्ष कपूर जलाता है, उसे अनेक वर्षों और गांवों के दान के समान पुण्य प्राप्त होता है। जिस भक्त ने इस दिन केसर और कस्तूरी सहित कपूर भगवान को अर्पित किया, उसके कई कुल वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा जी बोले, जो स्त्री इस व्रत के दिन अपने हाथों से वस्त्र दान करती है, वह उतने वर्षों तक वैकुंठ लोक में निवास करती है जितने कपड़े के सूत्रों की लड़ी होती है। जो स्त्री इस दिन अलंकरण और आभूषण का दान करती है, वह ब्रह्मलोक की प्राप्ति करती है। जो अपने हृदय में श्रीहरि का नाम रखती है और अपने मस्तक पर तिलक धारण करती है, वह सदा सौभाग्यवती और पतिव्रता बनी रहती है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जो स्त्री इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करती है, उसे न केवल अटल सुहाग का वरदान मिलता है, बल्कि भगवान श्रीहरि स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। यह व्रत परिवार में आनंद, समृद्धि और 7 पीढ़ियों तक शुभ फल देने वाला होता है। अश्विन शुक्ल पूर्णिमा के दिन स्नान और पूजन के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देना अनिवार्य है। इसके साथ ही संध्या समय भगवान श्रीहरि की आराधना करते हुए यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया है। यदि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि या कमी रह गई हो तो कृपया आप अपनी कृपा से उसे पूर्ण कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे नारद, इस व्रत की महिमा इतनी है कि यदि कोई स्त्री इसे स्वयं न कर सके, केवल इस व्रत की कथा का श्रवण या पाठ ही कर ले, तो उसे भी अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके सारे पाप मिट जाते हैं और उसके घर में कभी दुख प्रवेश नहीं करता। ब्रह्मा जी कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। उस समय उनके मुख पर एक गहरा तेज था और नारद मुनि उनकी बातों को अत्यंत मनोयोग से सुन रहे थे। धीरे धीरे वातावरण में एक शांति और दिव्यता छा गई। यह अध्याय पूरा होते ही श्री ब्रह्मा जी ने संकेत किया, अब हे नारद, ध्यानपूर्वक सुनो। इसके बाद मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण और उनके सच्चे भक्त सेठ जी की कथा सुनाऊंगा, जो भक्ति और विश्वास का अद्भुत उदाहरण है। अब सुनिए भक्तों, वह अद्भुत कथा जो भगवान श्री कृष्ण और एक सच्चे भक्त सेठ जी के जीवन से जुड़ी है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल शब्दों से नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और समर्पण से होती है। मथुरा नगरी में एक बहुत धर्मात्मा, दयालु और ईश्वर भक्त सेठ जी रहा करते थे। वे अपने जीवन में व्यापार तो करते थे, पर उनके हृदय में हर समय भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति की लहरें उठती रहती थीं। वे जितना कमा लेते उतना ही दान करते और हर दिन संत महात्माओं की सेवा में लगे रहते। उनके जीवन का उद्देश्य केवल इतना था कि जो कुछ भी करें वह भगवान को समर्पित हो। सेठ जी के नगर में एक संत महात्मा रहा करते थे, जिनके अनेक शिष्य थे। सेठ जी जब भी नगर में होते, हर सुबह और शाम उस संत के दर्शन के लिए जाते और उनके चरणों में बैठकर प्रभु का स्मरण करते। परंतु व्यापार के कार्य से उन्हें कभी कभी दूर देशों की यात्राएं करनी पड़ती थीं। एक बार व्यापार के सिलसिले में सेठ जी कन्नौज गए। कन्नौज अपने इत्रों और सुगंधित तेलों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। वहां उन्होंने सुगंधित इत्रों की अनेक शीशियां देखीं और सोचा, यह दिव्य सुगंध यदि मैं अपने संत महाराज को भेंट कर दूं तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होगी। उन्होंने एक अत्यंत महंगी इत्र की शीशी खरीदी, जिसका सुगंध मन को मोह लेता था। कुछ दिनों बाद जब वे अपना व्यापार समाप्त करके लौटे तो दूसरे ही दिन संत महाराज की कुटिया पहुंचे। वे बड़े हर्ष से बोले,
संत महाराज, मैं आपके लिए कन्नौज से यह सुगंधित इत्र लेकर आया हूं। कृपया इसे स्वीकार करें। संत महाराज मुस्कुराए और बोले, अच्छा, लाओ पुत्र, देखूं तुम्हारा प्रेम भरा उपहार। सेठ जी ने बड़े प्रेम से वह शीशी उनके हाथ में रख दी। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि शायद संत महाराज इसका प्रयोग करेंगे और इसकी सुगंध से प्रसन्न होंगे। परंतु संत महाराज ने जैसे ही वह शीशी ली, उन्होंने बिना देर किए उसे खोला और पूरी की पूरी इत्र की शीशी यमुना नदी में उड़ेल दी। इत्र का सुगंध जल के साथ लहरों में मिल गया। सेठ जी एकदम स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि यह क्या हुआ। जिस इत्र को उन्होंने इतने प्रेम से खरीदा, संत महाराज ने उसे बिना सूंघे ही यमुना में डाल दिया। उनका मन उदासी से भर गया। उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर भीतर से बहुत खिन्न हुए। वे चुपचाप संत को प्रणाम करके वहां से लौट आए। दिन बीतते गए, पर उनके मन में वही दृश्य बार बार आने लगा। वे सोचते, संत महाराज ने मेरे लाए हुए इत्र को बिना उपयोग किए ही क्यों फेंक दिया? क्या मेरा भेंट किया गया प्रेम व्यर्थ चला गया? कई दिनों तक वे यही सोचते रहे। अंततः एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे फिर से संत महाराज से मिलेंगे और अपने मन का संशय दूर करेंगे। कुछ समय बाद वे पुनः संत महाराज की कुटिया पहुंचे। संत उस समय ध्यान मग्न बैठे थे। उनके होंठों पर भगवान श्री कृष्ण का नाम था और आंखों में असीम शांति झलक रही थी। सेठ जी ने धीरे से प्रणाम किया। संत ने आंखें खोलीं और मधुर स्वर में कहा, आओ सेठ जी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उस दिन तुम्हारा लाया हुआ इत्र बहुत बड़ा कार्य कर गया। सेठ जी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। मैंने तो देखा कि आपने वह इत्र तो यमुना जी में डाल दिया था। संत मुस्कुराए और बोले, हाँ पुत्र, सही देखा तुमने। उस दिन जब तुम मेरे पास आए थे, मैं यमुना जी के तट पर ध्यान में था। उस समय यमुना जी के जल में श्री कृष्ण और राधा रानी की होली हो रही थी। राधा जी ने जब श्री कृष्ण के ऊपर रंग डालने के लिए अपनी पिचकारी भरी, तभी मैंने तुम्हारा लाया हुआ इत्र उसमें डाल दिया। वह सुगंध सीधे राधा कृष्ण के शरीर से लग गई। तुम्हारे द्वारा लाया गया इत्र अब राधा कृष्ण के प्रेम का रंग बन गया है। सेठ जी आश्चर्य से संत को देखते रहे। वे सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी छोटी सी भेंट का उपयोग स्वयं भगवान ने कर लिया है। फिर भी उनके मन में थोड़ी शंका रही और वे विनम्र होकर बोले, महाराज, आपकी बातें दिव्य लगती हैं, पर क्या सच में ऐसा हुआ? संत ने हंसते हुए कहा, पुत्र, विश्वास कर या न कर, पर भगवान के कार्य मानव की समझ से परे हैं। फिर भी यदि मन में संशय है तो एक काम करो, मथुरा जाओ और वहां जितने भी राधा कृष्ण के मंदिर हैं उन सबके दर्शन करो। जहां जहां तुम जाओगे वहां तुम्हें वही इत्र की महक मिलेगी जो तुम मेरे लिए लाए थे। सेठ जी संत महाराज के वचनों को सुनकर निश्चल हो गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या सचमुच ऐसा संभव है? क्या मेरे लाए इत्र की महक सच में भगवान राधा कृष्ण के शरीर में पहुंच गई होगी? उनके हृदय में जिज्ञासा भी थी और श्रद्धा भी। उन्होंने संत को प्रणाम किया और तुरंत मथुरा के लिए प्रस्थान किया। जब वे मथुरा पहुंचे तो सबसे पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर गए। जैसे ही उन्होंने मंदिर के द्वार पर कदम रखा, उन्हें एक दिव्य सुगंध का अनुभव हुआ। वह वही खुशबू थी, वही इत्र की महक जो उन्होंने कन्नौज से खरीदी थी। सेठ जी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उन्होंने सोचा, यह तो वही सुगंध है जिसे संत महाराज ने यमुना में डाला था। वे आगे बढ़े, राधा कृष्ण की मूर्तियों के समीप पहुंचे। वहां भी वही दिव्य महक वातावरण में फैली हुई थी। उनके हृदय में भक्ति और विस्मय का मिला जुला भाव उमड़ने लगा। उन्होंने एक मंदिर, दो मंदिर, तीन मंदिर, सारे मथुरा के प्रमुख राधा कृष्ण मंदिरों के दर्शन किए। हर मंदिर में वही सुगंध, वही मिठास, वही अद्भुत प्रेम का अनुभव था। अब सेठ जी को साक्षात अनुभव हो गया कि संत महाराज ने जो कहा था वह पूर्णतः सत्य था। उनके मन का संदेह उसी क्षण नष्ट हो गया। वे तुरंत मथुरा से लौटे और सीधे संत महाराज की कुटिया पहुंचे। कुटिया में प्रवेश करते ही उनके कदम धीमे पड़ गए। उन्होंने संत महाराज के चरणों में सिर रख दिया और आंसुओं से उनके पांव भिगो दिए। उनकी आवाज भर्रा गई। वे बोले, महाराज,
मुझे क्षमा कीजिए। मैंने उस दिन मन में संशय किया। मैंने आपके ज्ञान की गहराई को न समझा। आज मैंने अपने नेत्रों से देखा, जहां जहां भगवान राधा कृष्ण विराजते हैं, वहां मेरे लाए इत्र की सुगंध अब भी व्याप्त है। संत महाराज ने स्नेहपूर्वक सेठ जी के सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, तू भाग्यवान है कि तेरा हृदय श्रद्धा से भरा है। भगवान भक्त की भावना को देखते हैं, उसके धन को नहीं। तूने जो इत्र मुझे भेंट किया, वह तेरी भक्ति का प्रतीक था और वही भगवान को अर्पित हो गया। याद रखो, जब कोई भक्त सच्चे मन से कुछ भगवान को अर्पित करता है तो वह व्यर्थ नहीं जाता, वह भगवान के प्रेम का अंग बन जाता है। संत महाराज की वाणी सुनकर सेठ जी का मन भक्ति में डूब गया। उनकी आंखों से बहते आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उन्होंने भाव विह्वल होकर कहा, महाराज, अब मुझे समझ आ गया कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण और विश्वास है। अब मेरे मन में कोई संशय नहीं, केवल भक्ति की लहरें हैं। संत महाराज ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, यह मत भूलो कि संत महात्मा संसार के दिखने वाले व्यक्ति नहीं होते। वे भगवान के माध्यम होते हैं। वे वही करते हैं जो भगवान की इच्छा होती है। तुम्हारा इत्र भगवान को समर्पित हुआ क्योंकि तुम्हारा भाव सच्चा था, और जब भाव शुद्ध होता है तो वह सीधे भगवान तक पहुंचता है। यह सुनकर सेठ जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने मुझे सिखाया कि विश्वास ही भक्ति का मूल है। आज से मैं हर कर्म भगवान को अर्पित करके करूंगा, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। संत ने कहा, यही तो सच्ची साधना है पुत्र। जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर केवल भगवान पर विश्वास रखता है, तब उसके जीवन में चमत्कार होते हैं। याद रखो, संतों की दृष्टि में कोई वस्तु छोटी या बड़ी नहीं होती। वे केवल भाव को देखते हैं। सेठ जी के आंसू अब मुस्कान में बदल गए। उनका हृदय पूर्ण भक्ति से भर गया। उन्होंने संत महाराज के चरणों में प्रणाम किया और धीरे धीरे कुटिया से बाहर निकल आए। उनके चेहरे पर अब वही शांति थी जो केवल सच्चे भक्त को मिलती है। उस दिन से सेठ जी ने अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया। वे हर दिन संत महाराज की कुटिया में जाकर सेवा करते और अपने व्यापार को भी भक्ति का माध्यम मानने लगे। और इस प्रकार यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति तब पूर्ण होती है जब मन में अहंकार का नामो निशान न रहे और हर कार्य केवल भगवान की इच्छा मानकर किया जाए। जो भक्त अपने कर्मों को प्रभु को समर्पित करता है, उसके जीवन में चमत्कार अपने आप घटित होते हैं। तो प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य तृतीय अध्याय समाप्तम।